मैं श्रवण कुमार हूँ, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश जनता दल यू का प्रभारी हूँ। 24 दिसंबर को बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की एक जनसभा प्रस्तावित था यहाँ, और ये जो इंटर कॉलेज है, जगतपुर इंटर कॉलेज जो है रोहनिया में, यहीं पर प्रस्तावित था। 5 दिनों तक लगातार मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया कि ये सभा करने की इजाज़त आपको दी जाएगी, लेकिन 5 दिन के बाद कहा गया कि हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है और हमारे महाविद्यालय का एफिलिएशन रद्द करने की बात कही जा रही है, बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है। ऐसे हालात में आपको ये सभा के लिए देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो अंत में हमने अपने इस कार्यक्रम को स्थगित किया है और अब जनता की अदालत में जाएगी कि लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी राज्य में सभा करने की छूट रहेगी कि नहीं रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके एलआई ही सभा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है कि नहीं, ये सवाल आज जनता के बीच में ले जाएंगे। जनता की इजाज़त होगी तो हम सभा करेंगे। उसके लिए स्थल खोजने के लिए भी हम अपने पार्टी के साथियों को लगाया है। जैसे ही जनता का अदालत मिलेगा, डेट फिक्स करके यहाँ पर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे, शिरकत करेंगे। सर, ये दबाव प्रेशर हम किसकी तरफ से माने? नहीं, हमको तो जो बताया गया है कि अब ये सरकार ही की तरफ से प्रेशर है। सरकार ही मान्यता रद्द करती है ना, मान्यता कोई पब्लिक तो रद्द करती नहीं है। सरकार में यूपी सरकार तो यूपी सरकार की न है। यूपी सरकार के जो प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता होंगे, वही इस तरह की कृत्य कर सकते हैं। बहुत दुखद है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो प्रभावशाली व्यक्ति कौन, अंदाजा कुछ? अब तो यहाँ सरकार है, उसमें से कौन व्यक्ति है क्या पता है। नहीं, तमाम यहाँ मंत्री हैं, लेकिन उसका नाम उन्होंने एक्सपोज नहीं किया है। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि यहाँ की सरकार कर रही है। अब सरकार में जो उच्च पद पर बैठे हैं उन्हीं का योगदान है। जो घबराहट जिनको है, जिनको परेशानी है, देश के प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी सबसे असत्य बोलने वाले देश में अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और उसी क्षेत्र में नीतीश कुमार जी, इनके द्वारा 9 सालों में जो काम किया गया है, अब भारत सरकार ने जो वादा किया था देश की जनता के सामने, उन चीज़ों को यहाँ पर रखा जाता कि साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, किसान अगर अपना हक मांगे तो उनको गोली देंगे। यहाँ जो महंगाई है, चंद गुजराती लोगों के हाथों में पूरा देश का संपत्ति जा रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, कारखाना बिक रहा है। और ये जो बनारस का जो हवाई अड्डा था अंतर्राष्ट्रीय स्थल का, वो भी आज मालूम हुआ कि अडानी के हाथों में चला गया। तो अब इनके हाथ में अभी देश सुरक्षित नहीं है। और देखा आपने कि लोकसभा जो सबसे देश का बड़ा पंचायत है, अब बहुत प्रोटेक्शन में रहता है लोकसभा, और लोकसभा की कार्यवाही चल रही हो तो एक बार आतंकी घटना हुआ था, और दूसरे अपने देश के नौजवान, भारत के नौजवान ये कहते हैं कि हमको रोज़गार देने का वादा किया था, वादा आपने पूरा नहीं किया, इसलिए हम कूद गए, इसीलिए हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखने से लगता है कि अब लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और इनके हाथ में अब देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए 2024 में इनको हटाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर के इनके खिलाफ लामबंद हो। कार्यक्रम स्थगित होने पर सर नीतीश जी के पास ये बात पहुंच गई, क्या नीतीश जी का कोई ऐसा कुछ बयान है? नहीं, नीतीश कुमार जी की बयान क्या आएगी, वो तो बहुत धैर्यवान नेता हैं।
हम लोग उनको रिपोर्ट किया कि इस तरह की बात है, तो उनकी तरफ तो से सर क्या अभी बयान स्थगित कर दिया जाए, तो उन्होंने स्थगित कर दिया। जब काम यहाँ पर हम देख रहे हैं तो पूरी जानकारी हमको है, और यहाँ स्थानीय जो हमारे नहीं, पार्टी जैसे के नेताजी, नेता, जैसे आपने कहा कि उनको जानकारी दी गई नीतीश जी को, तो उस पर नीतीश जी मतलब क्या क्या प्रतिक्रिया रिएक्शन करी? प्रतिक्रिया क्या हुई? क्या प्रतिक्रिया देंगे? नीतीश कुमार जी बहुत धैर्यवान नेता हैं। उनको मालूम है कि मेरी सभा होगी, वहाँ की जनता हमें सभा करने के लिए ज़रूर कहेगी और हम वहाँ पर जाएंगे। आप जनता को संदेश देना चाहते हैं? जनता को, अपने जनता को संदेश देना चाहते हैं आप? हम तो जनता की इजाज़त लेने वाले हैं, हम तो गांव में जाने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी को सभा में यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की जनता कहेगी कि सभा में आना चाहिए, तो जो भी परिस्थिति होगा उसका सामना करके सभा होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है जनता को चाहे संस्थाओं को बुलडोजर से गिरवाने की धमकी दी जा रही है, इस परिप्रेक्ष्य को कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि संविधान खतरे में है। जिनको संविधान पर भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, वो लोग इस तरह का कृत्य कर सकते हैं, इस तरह की बात कह सकते हैं, इस तरह की धमकी दे सकते हैं। लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं है। हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही देश है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चाहने वाले इतने अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं। जिस तरह से ये रणनीति बना रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जाएगा। क्या सर आगामी समय में जैसे स्थगित हुआ है, तो आपकी तरफ से क्या बयान है, क्या मतलब ये कार्यक्रम चालू होगा आप लोग की तरफ से, कि मतलब ये आप लोग स्थगित ही कर देंगे? नहीं, करेंगे? हम तो कहा अभी स्थगित किया है, अभी स्थगित किया है। आगे जनता की इजाज़त को लेकर के सभा की जाएगी। स्थल खोजने के लिए भी साथियों को कहा गया है कि ये स्थल नहीं दिया है तो दूसरे स्थल पर भी हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे और जनता इजाज़त देगी तब करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। 2024 में नीतीश कुमार जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये तो जब समय आएगा तो इसका जवाब दिया जाएगा, और जब चुनाव की तिथि तय होगी तो उम्मीदवारों के भी नाम और लोकसभा का क्षेत्र का भी नाम बताया जाएगा। नहीं, चर्चा में तो है कि फूलपुर से या तो बनारस से। अभी तो चर्चा में तो अब यहाँ फूलपुर के लोग हैं, जाके कह रहे हैं नीतीश कुमार के हमरे ही से लड़ा, बनारस के कह रहे हैं हमरे ही से लड़ा, अम्बेडकर नगर के कह रहे हैं हमरे ही से लड़ा। तो लड़ने की बात तो तब आएगी ना जब चुनाव होगा। अभी तो रैली होगी, अभी तो जुमलाबाजों का हिसाब किताब होगा, उसके बाद में चुनाव लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो 17 के बाद फिर आते हैं।